आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कारक। उससे पहले हमने पढ़ा था वचन, संज्ञा, है ना, संज्ञा के विकार पढ़े थे हमने। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कारक। संज्ञा के विकार में आते हैं लिंग, वचन, कारक। लिंग वचन हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कारक। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। माँ ने खाना खाया, ने। ठीक है, माँ ने खाना खाया, तो यहाँ पर दिया है ने। ठीक है, उसके बाद ओजस्वी चाकू से सब्जी काट रहा है। ओजस्व चाकू से। चिड़िया डाल पर बैठी है, पर। पापा नेहा के लिए उपहार लाए हैं। गाय को चारा दीजिए। हलवाई ने मिठाई बनाई। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर पिंक कलर से जो शब्द लिखे हुए हैं, पिंक गुलाबी रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, अगर हम इनके बिना वाक्यों को बोले तो क्या हमारा वाक्य बनता है, या किसी को समझा सकते हैं हम, या हमें बोलने में अच्छा लगता है? नहीं, इनके बिना ना तो हमें बोलने में अच्छा लगता है, ना ही हम किसी को अपनी बातों को समझा पाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनको क्रिया से जोड़ना होता है। इनका काम क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ना। तो हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी, एक साधारण सी परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ओके, उसके बाद जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है वे कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो इनके चिन्ह है, जो ये लगे हुए हैं, ने, को, के लिए, से, पर, इनको हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। ठीक है, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, तीन नाम इसको हम बोलते हैं। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। जो ये चिन्ह होते हैं, ने, को, में, पर, के लिए, से, ये सब किसके बाद लगते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। ओके, किसी भी वाक्य को समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम अपने बातों में या अपने वाक्य, जो हम वाक्य बोल रहे हैं उनमें अगर हम इनका प्रयोग ना करें तो हमें ना तो किसी की बात समझ आएगी और ना ही हम अपनी बात को समझा पाएंगे। ठीक है, ना ही हमें बोलने में आनंद आएगा। ठीक है, अब आते हैं कारक के भेद। कारक जो होते हैं इनके 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण। ठीक है, अब इनके कारक चिन्ह सबके आपको याद करने पड़ेंगे कि इसका कारक चिन्ह या प्रसर्ग क्या होता है या विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से होता है, संप्रदान के लिए को होता है। ठीक है, अपादान का से होता है, अलग होने के भाव में होता है, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, अब कर्ता कारक को हम पढ़ेंगे विस्तार से। कर्ता कारक होता क्या है? जैसे यहाँ पर आप एक वाक्य पढ़िए, अंशु ने नाच दिखाया, सुनीता ने पत्र लिखा, ओजस्व भाग रहा है। ठीक है, अंशु ने, सुनीता ने, ओजस्व, यहाँ पर बिना ने के आया है, यहाँ पर कोई ने नहीं है। तो जो कर्ता कारक होता है वो ने के साथ भी आ जाता है और बिना ने के यानी बिना विभक्ति चिन्ह के भी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा सर्वनाम से क्रिया के करने वाले की जानकारी मिलती है, यानी जो क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जरूरी नहीं है वो ने लगाएंगे तो ही हमें कर्ता कारक मिलेगा, वो बिना ने के भी आ सकता है। जैसे ओजस्व भाग रहा है, नीलिमा भाग रही है, तो बिना ने के भी हम कर्ता कारक लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, इसमें जो क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जो क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्म पर, यानी जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े, जो कर्म करने वाला होता है, ठीक है, उस पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे महिमा कुत्ता पालती है, गगन पत्र लिख रहा है, प्रभात गाना गा रहा है। यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी को नहीं लगा है ना। या हम ऐसे लिख सकते ना, माता बच्चे को सुला रही है, बच्चे को सुला रही है, तो वहां पर को विभक्ति चिन्ह आता है, कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी को नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर्म कारक है, क्योंकि क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। यानी जो क्रिया जो आती है वो कर्म के अनुसार आती है। ठीक है, समझ में आया। अब है करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, यानी जिससे हम कार्य करते हैं, जिस साधन द्वारा हम कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है। दानिश गेंद से खेल रहा है, मीरा ने रंगों से चित्र बनाया है। तो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर रंगों से, गेंद से खेला जा रहा है, यहाँ मिट्टी से बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर साधन, यानी किसी साधन द्वारा कार्य करना करण कारक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, या जब हम किसी वस्तु को देने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका कारक चिन्ह होता है को और के लिए। जैसे पंडितों के लिए भोजन दे दो, ठीक है, यानी यहाँ पर देने की बात हो रही है, पंडितों के लिए भोजन दे दो, है ना। मरीज को दवाई दे दो, है ना। गुरुजी के लिए जल लाओ। इस तरह से जहां पर देने की बात होती है वहां पर संप्रदान कारक होता है। जब हम किसी चीज को देने का कार्य करते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है, लेकिन ये किस रूप में प्रयोग करते हैं हम, अलग होने के रूप में, है ना। जहां पर अलग हो रहा हो, डरना हो, डरने का भाव हो, तुलना का भाव हो, वहां पर जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, अपादान कारक यानी से का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राधा रेखा से लंबी है, यहाँ पर तुलना की गई है, राधा की किससे तुलना की गई है, रेखा से। तो जो विभक्ति चिन्ह वो से है, लेकिन यहाँ पर तुलना की गई है, तो हम इसको किस में लाएंगे, अपादान कारक में। अगर कार्य करने के लिए अगर हम से का प्रयोग करते तो वहां पर आता करण कारक, लेकिन यहाँ पर लंबाई यानी तुलना की गई है तो यहाँ पर आएगा अपादान कारक। जैसे यहाँ पर आम पेड़ से गिर गया, यानी जो आम है वो पेड़ से अलग हो गया, यानी अलग होने का भाव दिखा रहा है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। बच्चे बस से उतर गए, यहाँ भी बच्चे बस से अलग हो गए हैं, तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना या अलग होने का पता चलता है, वहां अपादान कारक होता है। ओके, ठीक है। संबंध कारक अब है। संबंध कारक क्या होता है, संबंध यानी किसी से संबंध बताना। तो यह राहुल का घर है, का, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ये सब होते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, जैसे यह राहुल का घर है, यानी उसका राहुल का संबंध बताया गया है घर से, यानी उसका किसका घर है, राहुल का। वह रामू का कुर्ता है, रामू का संबंध कुर्ते से बताया गया है। सामने मेरा विद्यालय है, यहाँ मेरा संबंध विद्यालय से बताया गया है, मेरा, रा। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताए, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, इसमें समय और स्थान का बोध होता है। अधिकरण कारक में क्या होता है,
शब्द के जिस रूप से स्थान या समय का बोध हो वहां पर अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। जैसे छत पर बंदर बैठा है, यहाँ पर स्थान का बोध हुआ है, कहाँ पर बैठा है बंदर, छत पर। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया का संबंध मतलब कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर। ठीक है, माँ कमरे में सो रही है, तो माँ कहाँ पर सो रही है, कमरे में सो रही है। तो समय और स्थान का जहां पर बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, में और पर। फिर आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधित करते हैं हम, संबोधन से ही स्पष्ट है, किसी को संबोधित करना, पुकारना, बुलाना। ठीक है, जैसे हे प्रभु मेरी सहायता करो, यहाँ पर प्रभु को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो हे प्रभु मेरी सहायता करो, तो ये किस में आएंगे, संबोधन कारक में। अरे मोहन तुम किधर थे। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, यस मैम। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वे क्या कहलाते हैं, जिस पे क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है। कर्ता कारक, कर्म कारक या करण कारक, कर्म कारक होता है ना, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्म कारक पर। ठीक है, कारक की विभक्तियों का अन्य नाम क्या है, काल है, चिन्ह है या परसर्ग है, क्या है, परसर्ग। कारक के भेद होते हैं 5, 7, 8। 8 अधिकरण कारक के परसर्ग हैं ने, में पर, में पर। मैम कौन सा पेज नंबर है मैम? इनमें कारक चिन्ह भरने हमें यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनमें हमें जो सही कारक है वही भरना है। जैसे केशव डैश बुखार है, तो यहाँ पर 2 कारक दिए गए हैं, कारक चिन्ह दिए गए हैं में और को। जो सही आएगा क्या होगा, को। केशव को बुखार है, तो सही उत्तर क्या आएगा इसमें, को। दीवार डैश मत लिखो, में पर क्या आएगा, पर। दीवार पर मत लिखो। राम डैश माताजी बीमार है, के की राम की माताजी बीमार है। नदी डैश जल बहुत ठंडा है, के आएगा या का आएगा, का। नदी का जल बहुत ठंडा है। रामू डैश गिलास नहीं तोड़ा, मुझे या मैंने, रामू मैंने गिलास नहीं तोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कारक दिए गए हैं, उनके विभक्ति चिन्ह हमें लिखने हैं। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ने। संबंध का होता है का, के, की। ठीक है, संप्रदान के होते हैं को, के लिए। अपादान से अलग होने का भाव जहां पर होता है या तुलना का भाव जहां पर होता है। करण से, संबोधन हे अरे, कर्म को, अधिकरण में पर। इस तरह से यहाँ पर आपको कारक चिन्ह भरने हैं। प्रश्न 6, इसमें क्या दिया है, प्रसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाए। यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, प्रसर्ग दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पर, मेज पर पुस्तक रखी है, को, मैंने राम को पेन दिया, के लिए, पापा बच्चों के लिए फल लाए, से, मैंने चाकू से सब्जी काटी, ने, राम ने पत्र लिखा। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और जो अंडरलाइन यानी रेखांकित जो शब्द है उनसे हमें बताना है कि ये कौन सा कारक है। हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो ये कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, क्योंकि हिमालय से नदियां क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। मयंक ने पतंग उड़ाई, ने, मयंक ने पतंग, तो कर्ता कारक। पंडितों के लिए भोजन लाओ, के लिए संप्रदान कारक, देने का भाव हो रहा है यहाँ पर
तो क्या होगा संप्रदान कारक। मेरी सहेली घर आई है, मेरी वी का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर होगा संबंध कारक। मुझे अध्यापिका से डर लगता है, यहाँ पर डरने का भाव है तो भी क्या होता है अपादान कारक होता है। ठीक है, जहां पर डरने का भाव हो, तुलना का भाव हो, अलग होने का भाव हो या दूरी का भाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है। उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, इनमें हमें सही उपसर्ग भरना है। जैसे खरगोश ने कछुए को प्रतियोगिता में हरा दिया था, तो ने को में ये सब इसमें उपसर्ग आएंगे। श्रवण ने माता पिता को तीर्थ धामों की सैर करवाई, पेड़ पर लगे मीठे फल को तोता खा रहा है। करण ने मेज पर बैठकर भाई के साथ चम्मच से खाना खाया। तपस्वी ने सबकी शांति के लिए तपस्या की। इस तरह से सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। ठीक है, और सुंदर सुंदर लेख लिखेंगे सभी बच्चे।